मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में 6 लोग होते हैं। एक हस्बैंड क्रिस्टोफर, एक उसकी वाइफ और इनके 4 बच्चे होते हैं। क्रिस्टोफर दरअसल बाहर काम करता है और आज वो कई दिनों बाद घर पर आया है, जिसको देखकर उसकी फैमिली काफी ज्यादा खुश हो रही है। क्रिस्टोफर अपनी वाइफ के लिए एक महंगा नेकलेस लाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिस्टोफर का प्रमोशन हुआ है और इसके काम के साथ साथ इसकी सैलरी भी बहुत बढ़ चुकी है और इसी की खुशी में ये अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं। लेकिन पार्टी के दौरान क्रिस्टोफर घर नहीं आता, लेकिन उसका एक ऑफिसर घर पर आता है जो उनको बताता है कि क्रिस्टोफर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उसी समय से उसकी पत्नी कोरल डिप्रेशन में चली जाती है और परेशान रहने लगती है और इसी टेंशन में कोरल एक पते पर बार बार चिट्ठी भेजती है, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर एक दिन वहां से रिप्लाई आ जाता है। इसके बाद कोरल बहुत ज्यादा खुश होती है और साथ ही वो अपने बच्चों को बताती है कि जिस एड्रेस पर वो चिट्ठियां भेज रही थी, दरअसल वो पता तुम्हारे नाना का है, क्योंकि तुम्हारे पापा और मैंने भागकर शादी की थी, जिसके कारण तुम्हारे नाना नानी हमसे नाराज थे। तुम्हारे नाना नानी काफ़ी ज़्यादा अमीर है, अब हमें वहीं पे शिफ्ट होना होगा। लेकिन जब बच्चे वहाँ पर पहुँचते तो उन्हें वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो जगह बहुत ही सुनसान और डरावनी थी। तभी हम कोरल और उसकी माँ लिविया को एक साथ देखते हैं। कोरल की माँ बहुत ही ज़्यादा खड़ूस होती है, साथ ही वो उससे बोलती है कि मेरे घर में किसी भी बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए और तुम्हें सभी रूल फॉलो करने होंगे, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। साथ ही कोरल अपने बच्चों को ये भी समझाती है कि जैसे ही तुम्हारे नाना आएंगे मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूंगी। इस पर कैथी बोलती है कि तुमने नाना को हमारे बारे में क्यों नहीं बताया। इसके बाद कोरल बोलते हैं कि तुम्हारे नाना बहुत ही खड़ूस है और अब वो बूढ़े भी हो चुके हैं, वो कभी भी टपक सकते हैं। उनके टपकने के बाद ये संपत्ति हमारी होगी। बच्चों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उनकी बात मान लेते। एक बार जब बच्चे ऊपर खेल रहे होते हैं तो वहाँ चिल्लाने लगते हैं, तभी उनकी नानी वहाँ पे आ जाती है। अब चूंकि बच्चों ने रूल तोड़ा था, इसलिए सजा तो उनको मिलनी ही थी, लेकिन कोरल अपने ऊपर सभी बच्चों की पनिशमेंट ले लेती है। फिर ओलिविया कोरल की पीठ पर चाबुक से बहुत मारती है और सभी बच्चों को उनके निशान दिखाती है। फिर अगले दिन कैथी अपनी मोम से पूछती है कि नाना नानी डैड से इतनी नफरत क्यों करते हैं। इसके बाद कोरल उन्हें बताती है कि तुम्हारे नाना मेरे बहुत करीब थे, वो ज्यादा मेरे साथ ही रहा करते थे, जिस कारण से वो तुम्हारी नानी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। इसी कारण तुम्हारी नानी मुझसे चिढ़ने लगी। फिर एक दिन वो अपने भाई को लेकर यहाँ पर आए, जो रिश्ते में मेरे अंकल लगते थे, और उनके मोम और डैड की मौत हो चुकी थी। वो लड़का दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा था, जिस कारण से मैं उसे पसंद करने लगी और फिर हमने भागकर शादी कर ली। इसके बाद तुम्हारे दादा ने मुझे जायदाद से निकाल दिया और वो मुझसे नफरत करने लगे। अब काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोरल उनसे मिलने नहीं आती। इसी कारण से कैथी दिनों को गिनने के लिए दीवार पर एक कैलेंडर बना देती है। फिर एक दिन कोरल उनसे मिलने के लिए आती है। वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। फिर कैथी अपनी मोम कोरल से बोलती है कि तुम नाना को हमारे बारे में कब बताओगी। इसके बाद कोरल बोलती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके और उसके डैड के बीच में एक शर्त हुई थी कि अगर तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं है तभी तुम इस घर में रह सकती हो। कैथी को ये बात सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो सोचती है कि कोरल हमें यहाँ बंद करके अपनी जिंदगी खुशी से बिता रही है। अब कैथी अपने छोटे बहन भाइयों का अच्छे से ख्याल रखती है, क्योंकि कोरल उनसे कई दिनों तक मिलने नहीं आती। और फिर जब कोरल उनसे मिलने के लिए आती है तो वो उनके लिए नए कपड़े और गिफ्ट लेकर आती है, लेकिन उन गिफ्ट का उनके लिए कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो एक कमरे में घुट घुट कर जी रहे थे। इसके बाद कोरल उनको बताती है कि आज घर में एक पार्टी है, जिस कारण से उसके बच्चे आने की जिद करने लगते हैं। इस पर कोरल उसे बताती है कि वो उनको ले तो जाएगी, लेकिन उन्हें ये सब छुप कर देखना होगा, और वो उन बच्चों को एक टेबल में छिपा देती है। पार्टी में हम देखते हैं कि कोरल काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही है। यहाँ पर हम कोरल के डैड को भी देखते हैं, जो कि एक व्हील चेयर पर होते हैं। पार्टी खत्म होते ही कैथी और क्रिस्टोफर, जो कि कोरल के लड़के और लड़की होते हैं, वो अपनी माँ को किसी अनजान आदमी के साथ किस करता हुआ देखते हैं। लेकिन क्रिस्टोफर को पूरा घर देखना था, इसलिए वो घर देखने के लिए चला जाता है। फिर एक दिन कैथी क्रिस्टोफर को एक गंदी किताब पढ़ते हुए देख लेती है। फिर कैथी इस बात को अपनी माँ कोरल को बताती है। तब कोरल बोलती है कि लड़का और लड़की की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी बॉडी में कुछ चेंज होते हैं, और इसके बाद कोरल कैथी को एक ड्रेस देती है और उसे पहनने के लिए बोलती है। जब कैथी ड्रेस पहन लेती है तभी वहाँ पर क्रिस्टोफर आ जाता है और उसके मन में कैथी के लिए फीलिंग जागने लगती है। तभी वहाँ पर उनकी नानी आ जाती है, जो कि समझ बैठती है कि ये दोनों बहन भाई तो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने में ही लगे हैं। फिर ओलिविया सजा के तौर पर कैथी के बाल काटने के लिए बोलती है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उन्हें एक हफ्ते तक खाने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो उन्हें खाना दे देती है, लेकिन वो कैथी के बालों पर टाल लगा देती है, जिस कारण से
क्रिस्टोफर को कैथी के बाल काटने पड़ते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। फिर दोनों के मन में ही एक दूसरे के लिए फीलिंग जागने लगती है। फिर हम देखते हैं कि 4-5 महीने बाद कोरल अपने बच्चों से मिलने के लिए आती है। साथ ही वो उन्हें बताती है कि उसने दूसरी शादी कर ली है और वो 4-5 महीने हो गए हनीमून पे थी, इसीलिए वो उनसे मिलने नहीं आ सकी। फिर ये बात सुनकर कैथी और क्रिस्टोफर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कोरल के ऊपर भड़कने लगते हैं। फिर इनको शांत करने के लिए कोरल ओलिव के हाथों उनके लिए डोनट्स भिजवाती है। फिर अगले ही सीन में हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो कि ओलिविया से उस कमरे की चाबी का प्रिंट साबुन पर ले लेता है और फिर ये सब यहाँ से बहुत सारा पैसा चुराकर भागने का प्लान बनाते हैं और इसीलिए ये रोज घर में चोरी करते हैं। फिर इन दोनों को चोरी करते हुए इंटीमेट होने की एक बुक मिलती है जो कि बहुत ही गंदी होती है। फिर इन दोनों के मन में फीलिंग जागने लगती है और ये वहीं पर गपागप करना शुरू कर देते हैं। फिर अगले ही सीन में हम इनके छोटे भाई कैरी को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है। कोरल उसको ना चाहते हुए भी हॉस्पिटल ले जाती है। इसके कुछ दिन बाद कोरल वहां आकर बताती है कि तुम्हारे छोटे भाई कैरी को फूड पॉइजन था, इसलिए उसकी डेथ हो गई है और धीरे धीरे इन सब की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। अब ये लोग इतना पैसा तो इकट्ठा कर लेते हैं कि ये लोग यहाँ से भाग पाए और फिर आज ये ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। और इसके बाद कोडी उन्हें बताती है कि फूड पॉइजन के कारण इस चूहे की मौत हो गई है और ये चूहा वही डोनट खा रहा था जो उस टाइम उसकी माँ ने तुम्हारे लिए भिजवाए। फिर कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर ओलिविया आती है। ओलिविया को देखकर ये सभी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इन्हें पता था कि ओलिविया को अंधेरे से डर लगता है, इसलिए ये यहाँ की लाइट बंद कर देते हैं। इसके बाद ओलिविया उन्हें बताती है कि नहीं ऐसा मत करो। इसके बाद क्रिस्टोफर उसे बोलता है कि तुम तो हमें मारना चाहती थी। इसके बाद ओलिविया उन्हें बोलते नहीं, डोनाट में जहर मिलाने का प्लान तुम्हारी मोम का था। लेकिन ये बात सुनकर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी मोम तो उनके लिए पहले ही मर चुकी थी। फिर ये तीनों एक छत से नीचे रस्सी डालते हैं और उसी से उतरकर भागकर एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।